आ गई है कि इमरान खान साहब को जो सजा सुनाई गई है वो गलत है, उसको जल्दी में वो सजा सुनाई गई है, उसमें बहुत से फ्लॉज हैं, उसमें बहुत सी गलतियां हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरी मोहलत दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को कि वो अपनी गलतियां सुधार लें। जिस तरह से आमिर फारूक साहब का सारा कंडक्ट रहा है, जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर का कंडक्ट है, आज आमिर फारूक साहब के कंडक्ट पर तो अदालत ने उस तरह से बात नहीं की, बल्कि अदालत ने जो इमरान खोजा साहब की साइज बात मत करें। लेकिन आज की समात में जो आखिरी 7-8 मिनट थे उसमें सारी जो है वो तब्दीली आई। खैर 2 घंटे की प्रोसीडिंग थी। इस प्रोसीडिंग की जो मुकम्मल जो समात है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या कुछ था, लेकिन मैं आपको कुछ अहम पॉइंट्स बता देता हूं। आज लतीफ खोसा साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि ये जो कंप्लेंट दायर हुई, ये कंप्लेंट ही दायर नहीं हो सकती थी। ये कंप्लेंट इसलिए दायर नहीं हो सकती थी कि 120 दिन की मुद्दत थी जब टैक्स रिटर्न्स जब जमा कराए जाते हैं, जब एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो डिक्लेयर की जाती हैं, जो डिक्लेरेशन दिया जाता है उसके 120 दिन के अंदर अंदर ये मामला टेकअप हो सकता था। लेकिन यहां तो 920 दिन बाद ये मामला जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ टेकअप किया गया। उन्होंने बताया कि मामला अगर भेजना भी था तो पहले ये मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था, फिर ये सेशन कोर्ट को टेकअप करना चाहिए था। फिर उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो दायर कर ही नहीं सकता था ये कंप्लेंट। फिर लतीफ खोसा साहब ने बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है उसको जो ऑथराइज किया वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान उमर हमीद खान ने ऑथराइज किया, जबकि इसमें लफ्ज जो लिखा हुआ है वो इलेक्शन कमीशन लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो ऑथराइज कर सकता था, लेकिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं है। ये कानूनी एक बहस है, एक कानूनी नुक्ता है, उसकी बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने वो लेटर भी अदालत को दिखा दिया जहां पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया है, इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज नहीं किया। फिर उसके बाद ये भी बात लतीफ खोसा साहब ने अदालत के सामने रखी कि कैसे जज हुमायूं दिलावर ने जब इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक और जज का नाम काटकर और जज हुमायूं दिलावर साहब का नाम देकर और उनको लंदन भेज दिया कोर्ट के लिए। और लतीफ खोसा साहब ने कहा कि ये जज हुमायूं दिलावर को नवाजा गया है इमरान खान को सजा सुनाने के बदले में। उसके बाद उन्होंने अदालत को बताया कि हमने जो पॉइंट्स आपके सामने रेज कर रहे हैं यही पॉइंट्स हमने हाई कोर्ट के सामने रेज किए थे, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने 2 बार मामला नीचे उसी जज हुमायूं दिलावर को भेजा जिसके खिलाफ हम आमिर फारूक साहब के पास गए थे, और आमिर फारूक साहब ने खुद फैसला करने की बजाय 2 बार यह मामला नीचे भेज दिया जज हुमायूं दिलावर के पास। और उन्होंने बताया कि किस तरह से, और उन्होंने कुछ तारीखें भी बताई, कुछ बातें खोसा साहब ने कही नहीं लेकिन कह भी गए, वो इशारों के में कह गए। उन्होंने इशारों के में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के कंडक्ट का खूब पोस्टमार्टम किया, बताया अदालत को कि कैसे बार बार आमिर फारूक साहब मामला उसी जज हुमायूं दिलावर के पास भेजते रहे, कैसे लंबी लंबी तारीखें आमिर फारूक साहब डालते रहे, कैसे आमिर फारूक साहब ने 4 अगस्त को फैसला सुनाया, 3 अगस्त को फैसला महफूज किया, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का टाइम खत्म होने के बाद फैसला दिया, और 5 अगस्त को ख्वाजा हारिस साहब के हाथ पांव बांध दिए और कहा कि आप कल जाएं और जज हुमायूं दिलावर के सामने काबिल समाअत होने पर और इन सारी चीजों के ऊपर दलाइल दें। और फिर यह भी बताया लतीफ खोसा साहब ने कि एक तमाशा बना दिया गया है, एक मजाक बना दिया गया है, एक जलील कर दिया गया है, ख्वार कर दिया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें फेंक दिया आमिर फारूक साहब के आगे, आमिर फारूक साहब लंबी लंबी तारीखें देते हैं और फिर आमिर फारूक साहब मामला हुमायूं दिलावर के पास भेज देते हैं जिस हुमायूं दिलावर के खिलाफ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए। उन्होंने मैंने आपको बताया कि लतीफ खोसा साहब एक तो उनकी अच्छी चीज यह है कि वो अगर जितनी देर भी दलाइल देते हैं सख्त से सख्त बात भी वो मुस्कुरा के ऐसे कर जाते हैं कि असल बात कन्वे भी हो जाती है और महसूस भी नहीं होता। आज जिस तरह से उन्होंने बार बार आमिर फारूक साहब का पोस्टमार्टम किया, बार बार आमिर फारूक साहब को एक्सपोज किया, उस पर गो के एक मौके पे जस्टिस जमाल खान मुंतखिल साहब थोड़े से उन्होंने अपनी आवाज ऊंची भी की। उन्होंने कहा कि आप क्या बार बार एक जज के ऊपर बात कर रहे हैं, आप जज के कंडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, आप बात करें फैसले पे बात करें। फिर उमर बंदियाल साहब ने उनको कहा कि देखें जजेस को नहीं, जजेस के फैसलों को जो है वो क्रिटिसाइज करना चाहिए, लेकिन अपनी बात बड़े जबरदस्त अंदाज से खोसा साहब ने आज कुछ सख्त बातें भी की, तल्ख जुमले भी कहे, लेकिन बात कन्वे भी कर गए और बड़े तरीके के साथ, बड़ी मुस्कुराहट के साथ। और जब वो बात को बहुत सख्त करते थे तो आवाज थोड़ी सी और धीमी कर लेते थे ताकि वो बात सख्त बात कन्वे भी हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अदालत को बताया, क्योंकि अदालत बार बार कह रही थी कि अभी तो मामला इस्लामाबाद कोर्ट में पेंडिंग है, हम कैसे फैसला करें। उस पर उन्होंने कहा लतीफ खोसा साहब ने कि जनाब 4 अगस्त को आमिर फारूक फैसला दे चुके हैं, हम उस फैसले को चैलेंज करें, उसको आप देख सकते हैं कि वो दुरुस्त है या गलत है। उसके बाद जो है वो उन्होंने अदालत को बताया कि क्यों सुप्रीम कोर्ट हमें दोबारा आमिर फारूक साहब के हवाले मत करे, आमिर फारूक साहब क्या हमारे साथ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही इस हवाले से फैसला करे। उसके बाद उन्होंने अदालत को बताया कि जब पहले आमिर फारूक साहब ने 4 जुलाई को मामला जज हुमायूं दिलावर के पास भेजा काबिल समाअत होने पर और साथ ही दायर इख्तियार के मामले पर क्या फैसला करें और 7 दिन का टाइम दिया, तो तीसरे दिन ही जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस साहब को सुने बगैर फैसला दे दिया। हमने उसको चैलेंज किया, उसको आमिर फारूक साहब ने फिर खुद फैसला करने की बजाय 4 अगस्त को मामला नीचे भेजा और 5 अगस्त को जज ने फैसला सुना दिया। और आमिर फारूक साहब ने हक दिफा के हवाले से जो नोटिस थे वो सारे ऊपर उन्होंने नोटिस जो है उन्होंने अपनी अदालत में नोटिस कर दिए और नीचे फैसला भी हो गया। तो ये क्या अजीब तमाशा है कि पहले जो है वो जो आमिर फारूक साहब हैं वो 4 अगस्त को 3 अगस्त को केस सुनते हैं, फैसला महफूज करते हैं,
4 अगस्त को 2 बजे के बाद फैसला सुनाते हैं, और 4 अगस्त को मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था जुमे वाले दिन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नीचे हाई कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को कहा था कि आप कानून के मुताबिक चीजें करें, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, ये कहना था लतीफ खोसा साहब का। लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि 4 अगस्त को एक तरफ आमिर फारूक साहब ने पैराग्राफ नंबर 17 में हाथ पांव बांध के हमें डाल दिया हुमायूं दिलावर के आगे कि जाओ और वहां पे दलाइल दो, और साथ जो हमारा हक के दिफा खत्म किया था जज हुमायूं दिलावर ने, उसके ऊपर अगले हफ्ते के लिए नोटिस कर दिए। नोटिस कब के लिए किए? 10 अगस्त के लिए, और फैसला कब आ गया? 5 अगस्त को। 10 अगस्त को जो आमिर फारूक साहब ने हमारा केस सुना था जुमेरात के दिन, उस दिन वो बीमार हो गए, मामला चला गया उससे अगले हफ्ते फिर आमिर फारूक साहब बुध जुमेरात जुमे के लिए बीमार हो गए, उस पर भी समाप्ति हुई, और आज तक 3 अगस्त को आमिर फारूक साहब ने कहा था कि नोटिस करेंगे जो हक के दिफा है उसके ऊपर। आज 23 अगस्त हो गई है, अभी तक आमिर फारूक साहब ने वो केस नहीं सुना। फिर उन्होंने वो भी इशारा दिया कि इमरान खान साहब को जिस हालत में रखा गया है वहां पे अटक जेल में, ये मामला भी इस्लामाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास पेंडिंग है। तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन फैसले नहीं किए जा रहे, और इमरान खान को बहुत बुरी हालत में रखा गया है। उन्होंने इशारों के नाम में उस जज शफकतुल्लाह की रिपोर्ट का फिर हवाला दिया कि इमरान खान के वॉशरूम के ऊपर कैमरा लगा हुआ है कि वो नहाएं तो भी उनकी वीडियो बन जाए, वॉशरूम में जाएं तब भी उनकी वीडियो बन जाए। तो ये बात भी उन्होंने अदालत के सामने रखी। उसके बाद आमिर फारूक साहब के हवाले से तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को, जजेस को, 3 जज थे, उमर बंदियाल साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और जस्टिस जमाल खान मुदखेल साहब। उन्होंने कहा कि आपके ऑर्डर के साथ जो आमिर फारूक साहब ने किया है, जो हुमायूं दिलावर ने किया, मैं आपको बताना नहीं चाहता। फिर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने आपके ऑर्डर को घास नहीं डाला, और हाई कोर्ट की चीजों को ट्रायल कोर्ट ने घास नहीं डाला। उन्होंने कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि बात यह है कि 17-18 एडिशनल सेशन जज हैं, एक हीरा जो है हुमायूं दिलावर, इसके पास ही बार बार आमिर फारूक हमें क्यों भेजते हैं? तो उस पर बंदियाल साहब ने कहा कि वो ये समझते हैं कि जज को अंडरमाइन करने के मुताबिक है कि आपने 22 एलेज नहीं किया तो किसी और के पास भेजें। इसमें फिर एंड में ये हुआ जहां से फिर चीजें चेंज हुई, वहां पर जब ये बात मान ली उन्होंने अमजद परवेज साहब ने कि उन्होंने हक दिफा जो खत्म किया वो वाला मान लिया। फिर उन्होंने 1.5 घंटे का शोब शाहीन से फौरन रोस्टर पर आए। उन्होंने आकर कहा कि 1.5 घंटे का मैं टाइम दिया जज हुमायूं दिलावर ने कि 1.5 घंटे तुम्हारे पास गवाह लेके आने तो ले आओ। फिर अदालत ने यहां तक कि जमाल खान मुदखेल भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या जल्दी थी कि 5 के फैसला सुनाना था। उन्होंने कहा इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। फिर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा ये बताएं कि पाकिस्तान की क्या किसी और अदालत में कभी ऐसा हुआ है जो जज हुमायूं दिलावर की अदालत में हुआ है? मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने कहा कि अगर हीर रांझा का भी केस कोई लेकर आ जाए अदालत में तो उसमें भी आप उनके गवाहों को, उनके हक के दिफा को खत्म नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कहा कि सिविल केस में भी ऐसा नहीं होता, जैसे क्रिमिनल केस में जो है वो जज हुमायूं दिलावर ने हक के दिफा भी खत्म कर दिया सेम डे जो है, और उन्होंने काबिल समाअत होने पर भी और काबिल समाअत होने पर भी फैसला उस तरह से नहीं किया और दायरा इख्तियार के ऊपर भी नहीं किया। और सबसे ज्यादा जिस चीज पे हैरत हुई जब बंदियाल साहब बहुत बरहम हो गए कि क्या मैं अभी ऑर्डर करूं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अमजद परवेज साहब ने कहा कि इमरान खान के पास रेमेडीज हैं, अभी उनके पास ऑप्शंस हैं, वो जाएं और उन ऑप्शंस को अवेल करें, रेमेडीज को अवेल करें। उस पर बंदियाल साहब बहुत बरहम हो गए। बंदियाल साहब ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या इमरान खान यहाँ है, मौजूद है इमरान खान? मुझे तो नजर नहीं आ रहा अदालत में। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी ऑर्डर करूं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए? आप कह रहे हैं उनके पास ऑप्शंस हैं, आप इतना लाइट ले रहे हैं मामले को। आपने एक शख्स को कन्विक्ट कर दिया, जेल भेज दिया, 5 तारीख से वो जेल में है, 23 तक हाईकोर्ट उसके केस को डिसाइड नहीं कर रही, और आप बड़े आराम से खड़े होकर कह रहे हैं कि उसके पास रेमेडीज अवेलेबल है। आप ये बताएं क्या ये तरीका है जिस तरह से आपने उसको सजा सुनाई इमरान खान को 5 तारीख को, और फिर आपने 5 तारीख को जो है 3 बार आवाज लगाई कि कहां है ख्वाजा हारिस आ जाएं, क्योंकि पहले लतीफ खोसा साहब बता रहे चुके थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि जनाब जो दामने अली बुखारी हैं, जो क्लर्क हैं ख्वाजा हारिस साहब के, वो सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को आए, उनको यहां से लतीफ खोसा साहब ने कहा कि अगवा कर लिया गया, उनको हाई कोर्ट भी नहीं जाने दिया गया, उनको यहां पे अपील दायर नहीं करने दी गई, पिटीशन दायर नहीं करने दी गई, और आपके पास चीफ जस्टिस साहब आपको ख्वाजा हारिस साहब ने लेटर लिखा आपके जो रजिस्ट्रार है उनके जरिए कि ये मेरे क्लर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुए, उसको अगवा करके कुछ लोग ले गए नामालूम अफराद। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसलिए ख्वाजा हारिस साहब पहुंच नहीं सके। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इतनी क्या जल्दी थी हुमायूं दिलावर को कि सेम डे 3 बार वो आवाज लगाते हैं, और 3 बार वो आवाज लगाकर और वो कहते हैं कि जनाब जो है वो 3 बार आवाज लगाकर वो कहते हैं कि जी क्योंकि ख्वाजा हारिस नहीं आए तो मैं फैसला सुनाने जा रहा हूं। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सी बात है? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इस केस में गलती, इस फैसले में गलतियां हैं, इमरान खान को गलत सजा सुनाई गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आमिर फारूक साहब को मोहलत दी है कल दिन 2 बजे तक, कल सुबह वो केस सुने, जल्दी सुने, डिसाइड करें, वरना सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये फैसला कर देगी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं, बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस जज हुमायूं दिलावर के हवाले से, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं वो बरारास्त आमिर फारूक साहब के भी जो है वो खिलाफ हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर भी सवालात हैं। अब इस सारी सूरत हाल में देखना यह है कि कल अब क्या होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान साहब की सजा को गलत करार दे दिया है, उसमें फ्लॉज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना उन्होंने दायर इख्तियार का फैसला किया, ना काबिल समाअत होने का फैसला किया, और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक ऐसे फैसले पर इन्हिसार किया जिसको आमिर फारूक साहब कलअदम कर चुके थे, और एंड में जो है वो जस्टिस जमाल खान मुदखेल भी बोल पड़े थे। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है।
عمران خان صاحب کی سزا کو سپریم کورٹ نے غلط قرار دے دیا ہے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جناب کل تک کا وقت ہے عامر فاروق صاحب کے پاس. عامر فاروق صاحب کل 2 بجے تک سپریم کورٹ کی سماعت سے پہلے عامر فاروق صاحب جو ہے وہ سنیں کیس، فیصلہ کریں، ورنہ کل سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی. اب کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھتے ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اسپیشل ظاہر ہے کسی میسنجر کے ذریعے ہی یا آفس جو ہے وہ فوری طور پہ عامر فاروق صاحب کو بھیجے گا تاکہ کل جلدی وہ کیس سنیں، اور دیکھتے ہیں کل عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب آج سرخرو ہوئے ہیں جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ طے شدہ منصوبے کے تحت مجھے سزا دی جا رہی ہے، غلط طریقے سے دی جا رہی ہے. آج عمران خان کی ان تمام باتوں پہ مہر تصدیق ثبت ہوئی ہے کہ عمران خان کی باتیں درست تھیں، عمران خان کے تحفظات اور خدشات درست تھے، اور عمران خان کو غلط طریقے سے سزا سنائی گئی ہے. سپریم کورٹ کی آبزرویشنز نے عمران خان کو سرخرو کر دیا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اس آج کے 2 گھنٹے کی سماعت پر کچھ اور بھی بات کریں گے، اور کیا کیا چیزیں تھیں اور ان پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.